तो सभी डेडिकेटेड टीचर्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक तरह के प्रोफेशनल अपग्रेड की, एक ऐसा टूल जो हमारी एक बहुत ही आम मुश्किल का हल है। वो मुश्किल क्या है कि जो हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं वो बच्चों के दिमाग में टिका कैसे रहे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने घंटों लगाकर एक शानदार लेसन प्लान बनाया, पूरी एनर्जी से क्लास में पढ़ाया, और अगले दिन जब आप पूछते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने ये टॉपिक पहली बार सुना हो। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के ध्यान की नहीं है। असल में ये एक मौका है हमारे लिए, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अपॉर्चुनिटी। मतलब ये उनकी गलती नहीं है, ये तो हमारे लिए एक चांस है कि हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा लेकिन पावरफुल बदलाव करें। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है। इसका हल है रिट्रीवल सॉल्यूशन। और नहीं, मैं किसी नए तरह के टेस्ट या एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। हम एक ऐसे टूल की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं लो स्टेक्स रिट्रीवल। ये कोई स्ट्रेस वाला तरीका नहीं है, बल्कि सीखने का एक बहुत ही दमदार और पॉजिटिव तरीका है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहां स्क्रीन पर इन दोनों में फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है हाई स्टेक्स टेस्टिंग, जिसका सीधा मतलब है ग्रेड्स, मार्क्स और बहुत सारा स्ट्रेस, और दूसरी तरफ लो स्टेक्स रिट्रीवल। इसका मकसद ग्रेडिंग है ही नहीं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सीखना है। कोई ग्रेड नहीं, कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ मेमोरी को मजबूत करने के लिए है। एक तरह से ये प्रैक्टिस है, परफॉर्मेंस नहीं। तो आखिर ये लो स्टेक्स रिट्रीवल है क्या? बहुत सिंपल है। ये बस अपनी मेमोरी से जानकारी को बाहर निकालने का एक एक्ट है। स्टूडेंट से वो याद करने को कहना जो उन्होंने पहले सीखा है। और सबसे जरूरी बात, इसका गोल उनके एफर्ट को ग्रेड देना नहीं है, बल्कि याद करने की कोशिश से ही उनकी मेमोरी को और पक्का करना है। चलिए अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। हम समझेंगे कि क्यों जानकारी को दिमाग से बाहर खींचना सिर्फ दिमाग में धकेलने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये समझना जरूरी है ताकि हम इस टूल को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकें। इसको ना दिमाग के लिए एक जिम वर्कआउट जैसा समझिए। जब हम सिर्फ जानकारी देते जाते हैं, मतलब उसे पुश करते हैं, तो ये ऐसा है जैसे हम उनके लिए डंबल उठा रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे कुछ याद करने को कहते हैं, यानी जानकारी को पुल करने को, तो वो खुद वो डंबल उठा रहे होते हैं। और याद करने में जो ये थोड़ी सी मशक्कत लगती है ना, ये कोई कमी नहीं है, यही तो इसकी खासियत है। यही स्ट्रगल उनके ब्रेन की मसल्स बनाता है और नॉलेज को परमानेंट करता है। तो थियोरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जो आप कल से ही अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी टू यूज। तो ये 3 बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है ब्रेन डंप। इसमें स्टूडेंट्स क्लास के शुरू में कल के लेसन से जो भी याद है वो सब लिखते हैं। दूसरी, नो ग्रेड क्विज। छोटे इनफॉर्मल सवाल जिनका मकसद सिर्फ याददाश्त को एक्टिवेट करना है, ग्रेड देना नहीं। और तीसरी, 2 सेंटेंस समरीज, मतलब किसी भी टॉपिक के मेन आइडिया को सिर्फ 2 वाक्यों में बताना। ये तीनों ही तरीके सीखने को बहुत पक्का करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी ब्रेन डंप, इसको थोड़ा और समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। क्लास शुरू होते ही स्टूडेंट्स को बस 3 मिनट दीजिए। उनसे कहिए कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में जो कुछ भी याद आ रहा है सब लिख डालो। और सबसे ज़रूरी बात, ये पेपर उन्हीं के लिए है, ग्रेडिंग के लिए नहीं। ये उनके लिए एक सेल्फ चेक है और हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पर हमारा क्या, हम टीचर्स को इससे क्या फ़ायदा है? यकीन मानिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक गेम चेंजर है। ये हमारे काम को कम करता है और हमें और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। देखिए, जब स्टूडेंट्स लगातार पुराना रिवीजन करते रहेंगे तो हमें बार बार वही कॉन्सेप्ट्स दोहराने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? और उनके ब्रेन डंप से हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि हमारा लेसन कितना क्लियर था और कहाँ गैप्स हैं। और सबसे बढ़िया बात, इससे क्लास का कल्चर बदलता है। स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर्स बनते हैं। तो कल के लिए आपका एक छोटा सा मिशन है। अपनी किसी भी एक क्लास में बस शुरुआत में एक छोटा सा रिट्रीवल टास्क ट्राई करें, चाहे वो 3 मिनट का ब्रेन डंप हो या 2 सवाल का नो ग्रेड क्विज। बस करके देखिए कि होता क्या है। कोई प्रेशर नहीं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। एक बात हमेशा याद रखिए, आप सभी टीचर्स पहले से ही बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये तो बस कुछ टूल्स हैं जो आपके उस काम को और भी असरदार और आसान बना सकते हैं। तो सिखाते रहिए टीचर्स।